Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1-to-1 Advanced English Structure और वो भी नो सूनर और देन। ये सुन के आपको बेशक लग रहा होगा कि बेहद आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे अब पहले वाले से, लेकिन नहीं, अभी वो नहीं करते। पहला काम आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं वीडियोस इस चैनल पर, तो वो भी लिखिए। और एक और टास्क आने वाला है आपके सामने, वो उसका भी आंसर करना है। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, और खासतौर पे मैंने इसलिए भी वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ही को अगर मुझे ट्रांसलेट करना होगा तो मैं हर हाल में एज सून एज का ही इस्तेमाल करूंगा, और ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एज सुन एज का ऑफ कोर्स इस्तेमाल हो सकता है, एज सुन एज आई रीच्ड होम कहा जा सकता है, लेकिन नो सूनर का भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए। खासतौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं फिर तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो करते हैं शुरुआत। नो सूनर से तो हमें शुरुआत करनी ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। वह घर पहुंचा, ही रीच्ड होम। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो सही है, जैसे वह घर पहुंचा, नो सूनर ही रीच्ड होम। लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई हो जाता है, जिसमें नो सूनर के बाद आप हमेशा पहले डिड को लिखते हैं, और वर्ब जो होता है वो आपके प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है। सो नो सूनर डिड ही रीच होम कहने का मतलब ये भी है कि ये एक्शन हमेशा पास्ट में ही होगा। तो नो सूनर डिड ही रीच होम, उसके बाद बारिश, तभी बारिश शुरू हो गई। तो इसके लिए आप कहेंगे देन, सबसे पहले तो देन का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि बारिश शुरू हो गई के लिए इट स्टार्टेड रेनिंग, सो देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी भी आपको सब सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। क्या है गड़बड़, देखते हैं। देखिए, एक एक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, सक्सेस मतलब एक सीरीज ऑफ एक्शंस है, एक के बाद एक। तो ऐसे में आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये पहले हुआ फिर इसके बाद ये हुआ, तो मैं टी एच ई एन वाला देन कर लेता हूँ इस्तेमाल, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी टी एच ए एन का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो नो सूनर डिड ही रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो नो सूनर डिड ही रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे मैंने इसे फोन किया उसने जवाब दे दिया। नो सूनर डिड आई कॉल हिम देन उसने जवाब दे दिया। नो सूनर, जैसे ही मैंने उसे फोन किया, आई आई मीन डिड आई कॉल हिम, सो नो सूनर डिड तो आ ही गया, और मैंने फोन किया तो आई कॉल हिम, उसने जवाब दे दिया। देन ही जवाब देने के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं ही आंसर्ड। नो सूनर डिड आई कॉल हिम, सॉरी, नो सूनर डिड आई कॉल हिम देन ही आंसर्ड। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी बच्चे भागने लगे। अब तो आपके लिए पीस ऑफ केक हो गया होगा। नो सूनर डिड दी, एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ जिससे टाइपिंग में मुझे आसानी हो जाए। सो नो सूनर डिड दी, अब स्कूल की घंटी, इसके लिए आप क्या कहेंगे, स्कूल बेल रिंग, और फिर देन बच्चे भागने लगे। द चिल्ड्रन, देखिए ये तो मैं हमेशा वैसे भी बोलते रहता हूँ कि खास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, या फिर दुनिया के सारे बच्चों के बारे में स्टेटमेंट है। तो सारे बच्चों के बारे में तो है नहीं स्टेटमेंट, किसी एक खास स्कूल के बच्चे होंगे जहां पर घंटी बजते ही सारे बच्चे भागने लग जाते होंगे, और इसे बहुत सारे स्कूल्स काफी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ऐसे में स्टैम्पीड जैसी घटना हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे जो है वो भागने लगे, तो हम कहेंगे देन द चिल्ड्रन भागने लगे, स्टार्टेड रनिंग। नो सूनर डिड द स्कूल बेल रिंग देन द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग। जैसे दरवाजा खुला कुत्ता अंदर आ गया। तो यहाँ पर पहले पेस्ट करते देते हैं नो सूनर डिड को, दरवाजा खुला, डिड द डोर ओपन, कुत्ता अंदर आ गया, देन द डॉग, फिर से एक खास कुत्ता आया होगा, दुनिया के सारे कुत्ते अगर आ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। द डॉग अंदर आ गया, केम इन। अब चाहे तो केम इन के बदले केम इनसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ग्रामेटिकली सही है और वो भी थॉट को कन्वे करता है। तो आप केम इनसाइड या फिर केम इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन पर रुकी, यात्री उतरने लगे। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप
देन द पैसेंजर्स, उस ट्रेन के पैसेंजर्स की ही तो बात होगी। देन द पैसेंजर्स देन द पैसेंजर्स उतरने लगे। अब उतरने के लिए आप यहाँ पे अलाइट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डी बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पीपल पैसेंजर्स स्टार्टेड, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं डी बोर्डिंग या फिर गेटिंग ऑफ। गेटिंग ऑफ सबसे ज्यादा कैजुअल है, इसका इस्तेमाल कोशिश कीजिएगा जितना ना करना पड़े। और फिर लाइटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों का मतलब होता है किसी भी चलती हुई ट्रेन के कोई भी चीज जो चल रही है वो जब रुक जाती है तो उसके बाद उसमें से उतरने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने खाना खाया बिजली चली गई। नो सूनर डिड आई खाना खाया के लिए आप कहेंगे फिनिश ईटिंग या फिर फिनिश ईटिंग। नो सूनर डिड आई फिनिश ईटिंग, बिजली चली गई। देन दी इलेक्ट, अब बिजली जाने के लिए आप कहेंगे द पावर वेंट आउट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, दोनों ही चलेगा। द पावर वेंट आउट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। जैसे उसने परीक्षा खत्म की वह बाहर खेलने चला गया। नो सूनर डिड, उसने परीक्षा खत्म की, ही फिनिश एग्जाम, वह बाहर खेलने चला गया। देन ही वेंट आउट टू प्ले। नो सूनर डिड ही फिनिश द एग्जाम देन ही वेंट आउट टू प्ले। जैसे ही गाड़ी रुकी पुलिस अंदर आ गई। नो सूनर डिड द कार स्टॉप, पुलिस अंदर आ गई। देन द पुलिस, अब फिर से यहाँ पर केम, यहाँ पर आप चाहें तो पुलिस केम इन के बदले एंटर्ड भी कह सकते हैं, या फिर केम इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केम इनसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने किताब खोली उसे नींद आने लगी। ये अक्सर बच्चों के साथ होता है। So no sooner did he open the book then उसे नींद आने लगी। अब नींद आने के लिए आप कहेंगे he started feeling sleepy. No sooner did he open the book than he started feeling sleepy. जैसे पार्टी खत्म हुई सभी लोग जाने लगे। नो सूनर डिड, अब इसे तो आपने कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जैसे पार्टी खत्म हुई सभी लोग जाने लगे। नो सूनर देन का इस्तेमाल करते हुए इसे कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके जाना है, बेहद जरूरी है। आई वॉन्ट अ वीडियो ऑन, ये वाला लाइन भी कीजिए कंप्लीट। अगर आपको कोई टॉपिक है जिसपे चाहते हैं आप वीडियोस देखना तो वो भी आपके डिमांड पर हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी।